दोस्तों नमस्कार। आइए एक व्यंग्य आपके समक्ष में रखता हूँ जिसका शीर्षक है काम का आम विमर्श। व्यंग्य जहाँ पर भी आपको हंसाए, गुदगुदाए या सोचने के लिए मजबूर करे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और प्रतिक्रिया का तरीका आप सब जानते हैं। जी, मैं आपके समक्ष एक व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है काम का आम विमर्श। इस व्यंग्य को वे लोग कतई न पढ़ें जो अपने आप को वादों की परिधि से, विमर्शों के व्यास से, विचारों की त्रिज्या से घिरे हुए सिर्फ पाई के मान की तरह एक समान परिभाषा का समर्थन व सहयोग मात्र कहने व दूसरे के लिए करते हैं। बात जरा सी कड़वी व जटिल हो गई, अतः थोड़ा गुड़ का लेप लगाकर स्वाद को मिठास में तब्दील कर उसका सरलीकरण इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी पार्टी, दल या विचारधारा की पूंछ धृत राष्ट्र की तरह जो कोई पकड़ा दे उसे ही पकड़ लेना और सत्य मान लेना, ये सिद्धांत जो लोग मान लेते हैं उनके लिए ऊपर की पंक्तियां कही। जी शुक्रिया। वैसे यहाँ एक बात उठ सकती है कि बिना विचारधाराओं की नाथ का तो कोई सांड हो ही नहीं सकता। जी शुक्रिया। जो भी होंगे वे विचारधारा रूपी नाथेत बैल ही होंगे। उसके लिए स्पष्टीकरण यह है कि एक ही प्रकार का चश्मा लगाकर सबको एक ही दृष्टि से नहीं देखने वाले। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। लेखक इस व्यंग्य का नाम काम का आम विमर्श न रखकर स्त्री का देह विमर्श रखना चाहता था, और चूंकि वह सही भी रहता क्योंकि पूरे लेख में, पूरे व्यंग्य में स्त्री देह विमर्श की ही बात कही गई है, परंतु समष्टिगत सिद्धांत के आगे व्यष्टिगत सिद्धांत गौण हो जाते हैं। अतः गत माह 5 राज्यों में चुनावों की वजह से लगी आचार संहिता के कारण यह लेखक के मन की इच्छा अधूरी रह गई। अब ये नेम कानून को हरी झंडी दिखाने वाले व कड़े परिश्रम तथा मशक्कत से संसद में पारित करवाने वाले माननीय व आदरणीय नेता भले न माने, आचार संहिता किस चिड़िया का नाम है, किंतु लेखक जैसे अल्पसंख्यक समुदाय से तो यह उम्मीद की ही जा सकती है कि वह नियम व कानूनों का उल्लंघन लेखक रहते हुए तो न करे, ज़्यादा बेहतर होगा, और कर भी नहीं सकता। जी शुक्रिया। सुनिए, माननीय आदरणीय जैसे घोषित, विभूषित, विभूषणों व अलंकारों या अलंकरणों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। अपने मन की मानने वाले, इसमें अपने ब्रैकेट में है, मन की मानने वाले, अपने मन की मानने वाले, मान अहम, मान न नहीं मानने वाले, आदरणीय मतलब किसी का भी आदर न करने वाले, आदर पुण्य मानने वाले, साभार भगवत गीता से व कमल प्रकाशन शब्दकोश से। इसलिए सभी पाठकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इस व्यंग्य को उसी अर्थ में ग्रहण करेंगे जिस अर्थ में लेखक उन्हें ग्रहण करवाना चाहता है। जी, और इस तरह की उम्मीद एक लेखक पाठक के प्रगाढ़ व इतने प्राचीन रिश्ते के नाते कर ही सकता। फिर भी मैं अपनी तरफ से निवेदित कर दूं कि लेखक की इस सदियों पुरानी मांग को आप मांग ही नहीं, पूर्ति में जल्दी ही तब्दील करने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा व उम्मीद के साथ। शुक्रिया। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक फिल्म आई, डर्टी पिक्चर। नाम से तो ऐसा ही लगता है गंदी फिल्म होगी। गंदी फिल्म से तात्पर्य अर्थ यहाँ वही है जो आमतौर पर भारतीय समाज में लगाया जाता है। जी, फिल्म की नायिका के काम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, फिल्म की नायिका के काम की जमकर तारीफ हुई। जी शुक्रिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में व अन्य जगह पर भी, हाँ, भामाशाह व बादशाह, भामाशाह व बादशाह तक नायिका के काम के आगे नतमस्तक थे। और हो भी क्यों ना, अच्छे काम के आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। कुछ तथाकथित वर्ग विशेष के लोगों ने विरोध प्रतिरोध भी किया अपने अपने ढंग से।
कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़ चैनल वाले संवाददाताओं ने जब नायिका से ये पूछा कि आपने इस फिल्म में बहुत ज़्यादा नग्न दृश्य दिए, बहुत ही कम वस्त्र पहने, क्या आपके माता पिता आपके इस तरह के अंग प्रदर्शन से सहमत हैं? इन तमाम तरह के सवालों के तमाम तरह के जवाब नायिका ने अपने बाल इधर उधर बिखेरते हुए, वे मोटे मोटे चश्मे लगाते हटाते हुए दिए। परंतु इन जवाबों में एक जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, जो यह है कि मैंने यह सब एक फिल्म में किया है, वास्तविकता में नहीं। जी शुक्रिया। अपने रिमोट को उठाकर जरा चैनल बदलिए और अखबार का पन्ना पलटिए, तो आपको पता चलेगा कर्नाटक विधानसभा के चालू सत्र के समय कुछ मंत्रियों द्वारा किए गए विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम पर उसी पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री, उस समय पूर्व ही थे और बाद में वर्तमान बने, वो ने एक टिप्पणी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मंत्री पोर्न वीडियो देख रहे थे, कर नहीं रहे थे। शुक्रिया। हिंदी के मर्मज्ञ यहाँ वाक्य को काल की दृष्टि से न देखें, भाव की दृष्टि से देखें। जी शुक्रिया। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से उतनी ही साम्यता रखती हैं जितनी साम्यता एक लेखक और पाठक में होती है। आटे और नमक में होती है, पीहर और ससुराल में होती है। अर्थ और भावार्थ के रहस्य में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मुद्दा यह है कि फिल्म में काम करना और फिल्म देखना कोई गुनाह या अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, जब तक कि आप स्वयं उसे न करो तब तक। अब इन सबका प्रभाव कुप्रभाव समाज पर क्या पड़ता है, यह भी उनके लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री के हक की बात की जा रही है, स्त्री विमर्श किया जा रहा है, अतः करना चाहिए। ये सब ठीक है, क्योंकि जब भी कोई समाज का जागरूक टीवी चैनल नुमा व्यक्ति या संगठन इनसे पूछेगा स्त्री के बारे में, तो ये लोग भी सोच के बैठे हैं कि हम भी कह देंगे, देखिए हम लोग स्त्री पर बात कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता व हक की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई वास्तविक रूप से हम उन्हें स्वतंत्र थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें हक दे थोड़ी रहे हैं। और ये सब मात्र हम सेमिनारों, मंचों, गोष्ठियों व संगोष्ठियों, लेखों, प्रतिलेखों में कहते करते लिखते हैं, करते थोड़ी, सिर्फ लिखते और बोलते हैं, सुनते हैं। जी शुक्रिया। क्योंकि सभी का अपना एजेंडा है, पाठकों का भी और लेखकों का भी। अतः हम अपने एजेंडे को बरकरार रखे हुए हैं, पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक नैतिकता व आदर्शवादिता के साथ यह कार्य हम कर रहे हैं। अब पाठक भी अपने एजेंडे के अनुसार शोध पत्र के उदाहरण के लिए जो चाहे वह लेख से ग्रहण कर सकता है, ले लेता है। यह व्यंग्य मैंने पूर्व में अपने उपव साहित्यिक नाम से हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध संपादक को 2 प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भेजा, परंतु किसी कारणवश, वैसे कारण आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, लौटा दिया बिना छापे। किंतु अब यह लेख मैं अपने वास्तविक नाम से प्रकाशित करवा रही हूँ। आशा है आप सुधी पाठकों की प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। मैं पूर्व की गलती दोहराना नहीं चाहती, अतः बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं एक स्त्री, वह भी लड़की। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। जब लड़की हूँ तो युवा ही ... जी शुक्रिया हूँ। और यह लेख स्त्री के द्वारा स्त्री विमर्श पर लिखा गया है। प्रकाशक के साथ साथ पाठकों को मैं और मेरा लेख बहुत पसंद आएगा, यह आशा करती हूँ। आपसे आप सबकी आशा कुमारी। विशेष स्त्री विमर्श के ऊपर बहुपठित लेख। नोट: लेखिका का छायाचित्र अगले व्यंग्य लेख में अवश्य दिया जाएगा, अतः आप उसे जरूर पढ़ें, जरूर सुनें।